बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर था उसमें ईरान ने शिरकत करने से इनकार कर दिया है। और शिरकत करने से इनकार क्यों किया है, इसकी क्या वजूहत हैं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि बिलाखिर ईरान ये इन मुज़ाकरात में बैठेगा, इस दूसरे राउंड में शिरकत करेगा और इस्लामाबाद में शिरकत करेगा। इसकी क्या कहानी है, इसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ ये बताएंगे कि अमेरिका की जानिब से जो समुद्री नाकाबंदी की गई थी उसकी क्या वजह हुई है, और जो ईरानी जहाज के ऊपर फायर किया गया है अमेरिका की जानिब से, वजह तनाज़ा ये क्यों बनी है। तो आपको बताएं कि फिलहाल जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होना था इस्लामाबाद में, अब पाकिस्तान की जानिब से तो भरपूर तैयारियां हैं और बाज़ अमरीकी हुकाम जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और मज़ीद जो विटकॉफ साहब और जेरेड कुशनर जो हैं उन्होंने आज पहुंचना था, वो भी तकरीब पहुंचे हैं। वो भी बताया जा रहा है कि आज रात गए तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। जबकि ईरान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके जो तर्जुमान हैं बकाई साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि फिलहाल ईरान की जानिब से इन मुज़ाकरात में अमेरिका से हम दूसरे राउंड में इनसे मुज़ाकरात के लिए हम बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। इसकी वजूहत उन्होंने दो बताई हैं। उन्होंने बताई कि एक तो सरासर जंग के खिलाफ वर्जी की गई है अमेरिका की जानिब से, जबकि जंगबंदी हुई थी और इसी दौरान जो समुद्री हदूद की अपने हरमुज़ की जो नाकाबंदी की गई है, ये अमेरिका ने इसका जो है वो ये नहीं करना चाहिए था। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि एक जहाज जो चीन से आ रहा था, बहरी जहाज, और ये इसमें टोटली जो है ये ऐसा सामान था जो खाने पीने का और दीगर अजनास थी, दूसरा सामान था जो चीन की तरफ से ईरान की तरफ आ रहा था, और अमेरिका ने इसको रोका, इसकी नाकाबंदी की और इसके ऊपर फायर किया और इसको फिर अपने तहवील में भी ले लिया। अब इनका ये कहना है कि ऐसे माहौल में मुज़ाकरात की सूरत नहीं हो सकते हैं। मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है कि पहले अमेरिका ऐसा माहौल बनाए मुज़ाकरात का ताकि उसमें हम शिरकत कर सकें, ताकि हम एक ऐसे माहौल में बैठ के बात कर सकें। अगर जिस तरह अमेरिका की जानिब से धमकियों के ऊपर धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात में ना बैठे या आपने मुज़ाकरात कामयाब ना किए तो फिर हम तबाही कर देंगे, फलां कर देंगे, तो उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है भाईजान कि आप किसी को डरा धमका के मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठाएं और फिर उसे अपनी शराइत जो हैं वो मनवाएं और उन्हें कहें कि नहीं हमारी ये शराइतें हैं, ये आप तस्लीम करें, नहीं तस्लीम करेंगे तो हम ये करेंगे। और एक और बड़ी वजह नाज़रीन जो सामने आई है वो ये है कि जो यूरेनियम की अफजूदगी का मामला है, ये एक बड़ी वजह बनी है। ईरानी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुतअद्दिद बार ये बयानात सामने आए कि ईरान राजी हो गया है, एग्रीमेंट के बहुत करीब पहुंच गए हैं और यूरेनियम की जो अफजूदगी की गई है अब वो भी हमारे हवाले करेगा और हम इसके बदले ईरान को इसके पैसे देंगे। इसी हवाले से ईरानी हुकाम ने और ईरान के जो स्पीकर हैं गालिब आफ साहब और अब्बास इराक़ची, उन्होंने इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा जी अमेरिका के साथ यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, ना हम ये यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले करेंगे और ना किसी और मुल्क के हवाले करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये बताई, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक दिन में अगर 5 अपने बयान जारी करता है तो उनमें से 4 बयान जो उनके झूठे होते हैं और एक आध बात उनकी जो है वो कहीं सच होती है। तो ऐसे शख्स के साथ बात कैसे की जा सकती है जो जिसका हर बयान झूठ पे मबनी हो, कभी कुछ कहता हो कभी कुछ कहता हो। और ऐसे माहौल में गारंटर कौन है कि वो जो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे, जिस बात के ऊपर हम दस्तखत करेंगे तो कल वो उसको कैसे वो उसे डिनाई कर देगा। अभी उनके डोनाल्ड ट्रंप के गले में फंसा हुआ मिड टर्म जो इलेक्शन है वो फंसा हुआ है। वो कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से अपने अवाम को वो ये बावर करवाए कि वो ये जंग जो ईरान के साथ उसने की है वो जीत चुका है, ताकि वो मिड टर्म इलेक्शन में कामयाबी समेट सके। अब अमेरिका की ये सूरत हाल है कि अमेरिका से जो इतलात मौसूल हो रही है वो शदीद तरीन लोगों का रिएक्शन है, और खासकर जो ईरान के साथ जंग की गई है इसका रिएक्शन शदीद आ रहा है लोगों का। और लोग ये चाह रहे हैं कि ये अमेरिका की जानिब से जो इक़दाम किया गया है ये इंतहाई गैर मुनासिब है और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम किया गया है। अमेरिका में इस वक्त बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है और बेअंदाज वहाँ मसाइल का सामना है। लोगों का कहना है कि अमेरिकी हुकाम जो है, अमेरिकी हुकूमत जो है वो बजाय अपने मसाइल के ऊपर तवज्जो दे वो जंगों में जाके उलझ जाते हैं। और हमने इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं दिए थे या उनके साथियों को वोट नहीं दिए थे कि वो ऐसे कामों में पड़े। तो वहाँ शदीद तनकीद का सामना है डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में।
अब अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। अमेरिका ये चाह रहा है कि किसी न किसी सूरत से वो अपने अवाम को ये मुतमईन कर सके, और इसी हवाले से वो एक दिन में 10-10 बयान दाग देता है, ट्वीट कर देता है कि हम ये जंग जीत चुके हैं और हमने उनकी सारी जो है वो तवानाई जो है वो बर्बाद कर दी है, हमने उनकी नेवी, हमने उनकी जो फोर्सेस हैं उनको तबाह बर्बाद कर दिया है, और वो इस काबिल ही नहीं है कि वो लड़ सके। अगर वो इस काबिल नहीं है तो आप इतने उजलत में क्यों ये मामला सारे करना चाह रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अपने आवाम को मुतमईन कर सके। ये एक पॉइंट था ईरान की जानिब से कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बयान देते हैं उससे फौरी दूसरे दिन कोई और बयान दे देते हैं, तीसरे दिन कोई और बयान देते हैं। तो अब उनकी बात के ऊपर कैसे यकीन किया जाए कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो जो कह रहे हैं वो सच है? अब ये चंद अहम मामलात हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के गले में पड़े हैं, और हमने पहले कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के जो बयानात हैं, जो बचगाना हरकत हैं, वो एक सुपर पावर के सदर को बिल्कुल ज़ेब नहीं देती हैं, और यही अभी मुश्किल पैदा हो रही हैं जिसकी वजह से ईरान बैकफुट पे जा रहा है। ईरान ये कह रहा है कि वो मुज़ाकरात में नहीं बैठ सकता है जब तक वो गारंटर नहीं है, जब तक जो जंगबंदी के मामलात थे जिनको तस्लीम किया गया था उसकी खिलाफ वर्जी क्यों हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं, उस पे कि कौन उसकी गारंटी देगा। अब इसके साथ साथ हमारे ज़राए ने हमें ये भी बताया है कि गुज़श्ता रोज़ ईरान का बाज़ाब्ता रब्ता हुआ था चाइना से, और रशियन जो हुकाम है उनसे भी रब्ता हुआ है, और उन्होंने फिलहाल इसको होल्ड करने को कहा है कि फिलहाल आप फौरी तौर के ऊपर मुज़ाकरात में ना जाएं, इसको थोड़ा सा वेट करें। और जिस तरह वो कह रहे हैं गुज़श्ता रोज़, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमने अगर ईरान ने ये मायदा ना किया हमारे साथ, अगर ईरान ने हमारी शराइत तस्लीम ना की, हमने एक बहुत बड़ी डील ऑफर की है ईरान को, अगर ईरान ने ये डील ऑफर ना की और बकौल उनके ये डील उनके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ईरानी हुक्काम ये समझते हैं कि डील उनके लिए अच्छी नहीं है। तो अब उनका ये कहना था कि अगर ये डील उन्होंने तस्लीम ना की, अगर ये मुज़ाकरात के ऊपर दस्तखत ना किए, तो फिर उनके खिलाफ वो होगा जो दुनिया देखेगी। और उन्होंने कहा कि हम उनकी बिजली की तनसीबात, हम उनकी अवामी तनसीबात, हम उनके ब्रिजेस, पुल जो भी हैं वो तबाह बर्बाद कर देंगे। तो हजूर बाला ऐसे माहौल में मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं हो सकते हैं। डरा धमका के मुज़ाकरात की मेज़ पे आप किसी को नहीं बिठा सकते हैं, और डरा धमका के किसी से आप दस्तखत नहीं करवा सकते हैं। ये वो वेनेज़ुएला नहीं है, ये ईरान है, और ईरान के साथ बाकी कुफ्तें भी खड़ी हैं। इस तमाम सूरत हाल में जो सफारतकारी की कोशिश है पाकिस्तान की जानिब से, वो बड़ी अहम सफारतकारी की जा रही है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रात पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ईरान के जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान साहब, उनसे कम से कम 45 से 50 मिनट टेलीफोनिक गुफ्तगू की, उनसे बात की, उनकी रिजर्वेशन जो थी वो सुनी, और उनको कोशिश आगे करने की कोशिश की कि वो इन मुज़ाकरात में शामिल हों। लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर ईरान की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ गया है कि ईरान इन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगा। लेकिन हमें यह भी पता चला है कि कोशिशें जारी हैं और ईरान इन मुज़ाकरात में बैठेगा। ईरान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ईरान इस जंग में जाता है तो ईरान के लिए मज़ीद सख्तियाँ, मज़ीद मुश्किलात और प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें इजाफा होगा। तो ईरान के पास भी एक मौका है। ईरान अपनी चंद शराइत मनवाने के लिए इन बातों के ऊपर आया है, और ये उनके जो दोस्त हैं इन्होंने इनको मशवरा दिया है कि आप फिलहाल इन बातों के ऊपर अमल करें, ताकि बाज़ाब्ता तरीके से एक अच्छे माहौल में बैठ के अमेरिका के साथ आप मुज़ाकरात कर सकें। अब हमारे ज़राए ने ये बताया कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे, और ईरान की जानिब से कुछ ऐसी चीज़ें जो अमेरिका तक पाकिस्तान ने पहुँचा दी हैं, और अमेरिका तो कुछ इसमें लचक दिखाने के लिए भी तैयार हो चुका है। और ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तरसों, 2 दिन बाद नहीं से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ये मुज़ाकरात का अमल शुरू होना है, और पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात का दौर होगा। और असल जो वजूहात हैं वो ये हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चलें कि जो अहम सूरत हाल सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि चाइना की जानिब से और रशिया की जानिब से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। खासकर चीन की जानिब से ये शदीद इसका रद्द-ए-अमल सामने आया है कि जो चीन से जहाज़ आ रहा था ईरान की जानिब सामान लेके, उसके ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया और उसको अपने कब्जे में लिया है, चीन ने इसका रद्द-ए-अमल दिया और चीन ने सख्त इसकी मज़म्मत की है। अब तक की नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है, और इस्लामाबाद में जो तैयारियाँ हैं मुज़ाकरात की वो जारी हैं। अमेरिका के बाज़ ओहदेदारान जो हैं वो पहुँच गए थे गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में, और कुछ की आमद आज मुतवक्को है। और अब स्टीव विटकॉफ साहब और जो जेरेड कुशनर साहब हैं, अब सुनने में ही आ रहा है कि वो भी आज शाम तक इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से आज मज़ीद जो है वो कोशिश की गई है, सफारती कोशिश, ईरानी हुकाम से बातचीत की गई है, और ईरान
की जो अहम तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो अहम मामला थे, उनके ऊपर बात की गई है। और ये सालिस का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान ने ये तहफ़्फ़ुज़ात अमरीकी हुकाम तक पहुँचाए हैं और बताया यही जा रहा है कि बर्फ़ पिघलेगी और मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है वो जल्द शुरू होगा, इस्लामाबाद में ही शुरू होगा।